हेलो मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आज के एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो क्या आपका मन नहीं करता कि इस तरीके से हमारा फिर जीमेल पे एक मैसेज आए कि भाई यू आर क्वालिफाइड एनटीपीसी प्री एग्ज़ाम्स, जा कर के भाई CVT 2 का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लो। ये ऐसा ईमेल जो है ना भाई, ऐसे नहीं आएगा। उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा मेरा भाई। जैसे देख सकते हो, ये जो ईमेल्स है 12 जून 2022 को आया था और CVT 1 एग्ज़ाम्स क्लियर होने के बाद कि भाई साहब CVT 2 के लिए आ जाओ। आप देख सकते हो कि जो हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट था ना, हमारा डेट ऑफ बर्थ देखो भाई साहब, 1/1/2000 है। ठीक है, 1/1/2000। जब मतलब मैं 19 साल का था ना, उस टाइम पे फॉर्म आया था इसका, तो मैंने अप्लाई किया था। ठीक है भाई, जो भी भाई साहब पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हो, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, ताकि हमारा हर एक इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। इस वीडियो में आपको बताऊंगा भाई साहब कि ये हमारा पहला टारगेट क्या है। प्री कैसे निकलेगा, प्री निकालने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा। देखो, आपको बहुत सारे लोग बताएंगे कि भाई साहब मैथ पूछता है 30 नंबर का, रीजनिंग 30 नंबर का है, 40 नंबर का है, ये पढ़ो। और वो तो पता ही भाई, वो तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दे रखा है। वीडियो बनाने का क्या मकसद रहा यार। मैं आपको इस वीडियो बताऊंगा चैप्टर वाइज कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेस्ट पे है। मुझे आइडिया है भाई साहब, मैंने ऑलरेडी सेलेक्टेड इन CISF SSSGD भर्ती 2018 वाली। ठीक है भाई, उसका स्कोर कार्ड देख सकते हो आप किस तरीके का है ना। तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके की जो है ना आप स्ट्रेटेजी से तैयारी करोगे, जिससे आपका सिलेक्शन होने में ज़्यादा बेनिफिट्स हो। ठीक है जी, चलिए चलते आगे। ये हमारा भाई साहब मैथ का वेटेज है ना। मैथ का RRB NTPC में और CVT 1 CVT 2 दोनों में साथ में लेकर चल रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आपको CVT 1 के लिए अलग वीडियो बना दिया, CVT 2 के लिए अलग वीडियो बना दिया। बिल्कुल टाइम पास नहीं करना भाई, बिल्कुल पढ़ाई कीजिए और जो स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ ना, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई कीजिए, तभी सिलेक्शन होना पॉसिबल्स है। ठीक है, जहाँ पे वेटेज अधिक है ना, वहाँ पे टाइम दीजिए, क्योंकि आपके पास अभी समय है कंपनी के लिए। मात्र 17 से 18 दिन बच रहे हैं, तो उस कम समय में हम कैसे क्या पढ़े है ना। चलिए देखते हैं। नंबर सिस्टम से 3 से 4 क्वेश्चंस पूछते हैं, खास करके जो नंबर सिस्टम में आजकल पूछ रहे हैं ना, प्राइम नंबर से क्वेश्चंस 1-2, वो फंस जाओगे भाई। इसलिए अच्छे से पढ़ के जाना। नंबर सिस्टम सिंप्लीफिकेशन तो आप बना ही दोगे, नॉर्मल सी बात है यार। डेसिमल फ्रैक्शन बना दोगे, LCM HCF से भी लड़के फंसते हैं क्वेश्चंस में। ठीक है, रेशियो एंड प्रपोर्शन भी पढ़ के जाइएगा आप, यहाँ से भी क्वेश्चंस मजेदार क्वेश्चंस आते हैं। परसेंटेज से तो आना ही आना भाई, ये तो बेसिक्स है। अगर आपको अर्थमेटिक्स पढ़ना है भाई, तो रेशियो एंड परसेंटेज को बेस मान के पढ़ो। ठीक है, मेंसुरेशन से भाई यहाँ पे लड़के फंस जाएंगे। अगर सम चतुर्भुज का विकर्ण वगैरह दे करके चित्रफल पूछता है ना, तो वहाँ से क्वेश्चंस पूछेगा आपका। ठीक है, टाइम एंड वर्क तो नॉर्मल ही रहता है, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट और प्रॉफिट एंड लॉस। और अलजेब्रा से भी 1-2 फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं, बस फार्मूला देख लेना ऊपर से। खास करके वो जो AQ + BQ + CQ = 0 हो, ऐसा करके जो फार्मूला है ना, A + B + C = 0, तो उसका वैल्यू क्या होगा, 3ABC जो होता है, वो पढ़ के जाइएगा, वहाँ से फंसता है क्वेश्चन। ठीक है, और उसके बाद मोस्टली चांसेस है ज्योमेट्री से 1-2, वो खास करके जो सर्कल वेस्ट जो क्वेश्चन है, सर्कल एंड ट्रायंगल्स, बस 2 से ही, और भी एवरेज ही क्वेश्चन पूछता है NTPC में। CGL लेवल का ज्योमेट्री इसमें नहीं पूछता भाई। ठीक है, तो आई होप आपको मैथ का चीज़ें समझ में आई होंगी। अपन रीजनिंग देखते हैं। रीजनिंग क्या है ना, रीजनिंग बस प्रैक्टिस का खेल है भाई। रीजनिंग में आपका जितना अच्छा प्रैक्टिस होगा ना, उतना बेहतर आपके लिए होगा, जितना प्रैक्टिस कर सको। तो मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ भाई, डेली 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो अभी से। डेली 100 रीजनिंग का, डेली 100 मैथ का। एक बुक्स आती है प्रीवियस ईयर ऑल क्वेश्चंस का, आप बोलोगे तो उसका लिंक्स मैं डाल दूंगा अपना इसी चैनल के नीचे, है ना। नहीं तो आपके पास तो बुक ऑलरेडी होगा, ये तैयारी कर रहे हो भाई ईमानदारी के साथ, तो 100 क्वेश्चन 100% लगाइए आप रीजनिंग का और मैथ का। क्योंकि रीजनिंग भाई इतना प्रैक्टिस करोगे ना, उतना आपको समझ में आएगा। नहीं तो फिर देखो क्या है ना, माइंड काम करने का। अगर हमारा कोई क्वेश्चन दे रखा है कि भाई साहब आगे 52 है, फिर 48 है, अब अगला नंबर 48 है, और अगला नंबर क्या होगा, यहाँ पे दिमाग काम करने की बात आ गई भाई। यहाँ पे देखो, समझ रहे हो आप, मतलब प्रैक्टिस से ही चीज़ें होंगी। इसमें कोडिंग डिकोडिंग है, 3 से 4 क्वेश्चन है। मैथमेटिकल ऑपरेशन 2-3 है, वो तो नॉर्मल सी होता है, जिसमें साइन चेंज कर देते हैं लोग, जोड़ को घटाव कर दिया, गुना को भाग कर दिया, ऐसा है। ब्लड रिलेशन से सवाल आएंगे। सिटिंग अरेंजमेंट के सवाल रेलवे में फंसने वाले होते हैं, इसलिए कृपया करके जाइएगा। सिटिंग अरेंजमेंट मैं बता दे रहा हूँ आपको, सिटिंग अरेंजमेंट और जो सिलोजिज्म है। ठीक है, वेन डायग्राम से बनाओगे तो अच्छा ही रहेगा, और भी जो तरीका है आपके पास वो बना सकते हो, लेकिन वेन डायग्राम से बनाओगे तो रीजनिंग में वेन डायग्राम दे करके सीधा क्वेश्चन पूछ देता है भाई, तो आपको ज़्यादा आसानी होंगी। अब देखो, यहाँ तक तो मैंने आपको बता दे रखा, 60 नंबर का सिलेबस बता दिया भाई साहब, जो आपको समझ में आया होगा। टारगेट रखना मेरे भाई, 60 नंबर में कम से कम 52 नंबर से 54 नंबर आनी चाहिए, तभी आपका इस बार मेरिट मतलब रिजल्ट होगा प्री में। क्योंकि भाई साहब 100 नंबर में जिस भी बालक का नंबर्स
75+ होगा, उसी का रिजल्ट होगा। अब देखो 52 नंबर तुम यहाँ ला रहे हो, मतलब तुम्हें कम से कम 23 से 25 नंबर जीके में लाना अभी आसान बात नहीं है भाई, क्योंकि जीके का इतना बड़ा सिलेबस है जो आपको पता ही होगा खुद, पूरा आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस और करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक जीके दे रखा है। लेकिन मैं उसमें से जो सेलेक्टेड टॉपिक्स है ना, 20 टॉपिक मैं बता रहा हूँ, वहाँ से पढ़ के जाओ, आपके नंबर्स 25+ ही आएंगे। पहली बात तो देख लो, है ना। करेंट अफेयर्स में, इसमें करेंट इवेंट पढ़ के जाइएगा, जो भी करेंट अफेयर्स में जो चल रहा है अभी, खास करके भी जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर है, वहाँ से 100% क्वेश्चन आने वाली है एक दो, तो थोड़ा देख लीजिएगा। हिस्ट्री देख लीजिएगा, हिस्ट्री में खास करके मॉडर्न देखिएगा, मॉडर्न और मेडाइवल, और एंशियंट में बस देख लीजिएगा बौद्ध धर्म, जैन धर्म, एंड थोड़ा सा इंडस वैली सिविलाइजेशन थोड़ा देख लीजिएगा। ज्योग्राफी में क्या है, 3 से 4 क्वेश्चन में खास करके इसमें जो नदी के ऊपर जो परियोजनाएं बनी हुई हैं, नदी घाटी परियोजनाएं, वंश घाटी, और जो हमारी पठार्स हैं एवं जो पर्वत श्रृंखला है, उनके बारे में थोड़ा पढ़िएगा। और जो विश्व में क्या पढ़ के जाइएगा, जो घास के मैदान है ना, जैसे पंपास है ना, इस तरीके, और जो जलधाराएं हैं ना, वो कनेक्टिंग जो करती हैं, उनको वहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पॉलिटी में क्या है ना, जो अभी रिसेंट में जो अमेंडमेंट हुए हैं 2016 के बाद, उसके बारे में पढ़ के देखिएगा एक बार, वहाँ से क्वेश्चन आएंगे आपके। इंडियन इकोनॉमी में आप जीएसटी पढ़ के जाइए, ठीक है जी, इम्पॉर्टेंस है। उसके बाद जनरल साइंस में देखो, साइंस में आविष्कारक जो पहले पूछता था, जो 2019 से पहले एग्जाम्स आती थी रेलवे में, वहाँ बहुत सारे क्वेश्चन पूछता था कि डायनेमो का आविष्कार किसने किया, माइकल फैराडे कब किया, 8031, और ऐसा क्वेश्चन पूछता था। लेकिन आजकल थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा रहा है, लेवल घुमा रहा है। यहाँ से बायोलॉजी में लगभग 4 क्वेश्चन आएंगे, 4 और 2 मान लो यार। तो बायोलॉजी में सेल टॉपिक का मैंने वीडियो बना रखा है, सेल पढ़ के जाओ, और प्लांट किंगडम पढ़ के जाओ। एक सेल प्लस प्लांट किंगडम, आपको ज़्यादा बेनिफिट्स होंगी। आर्ट एंड कल्चर पढ़ना ही पढ़ना है भाई, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आने ही आने हैं। खास करके जो हमारे साउथ के जितने भी नाट्य शास्त्र के जो भी है ना चीज़ें, वो पढ़ के जाओ, है ना। मॉन्यूमेंट्स तो जाना ही आपको, कुतुब मीनार हो गया, आपके लाल किला, ताजमहल वगैरह के बारे में, इस तरीके की चीज़ जानकारी आपको रखनी चाहिए। फिर आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी पढ़ के जानी पड़ेगी, और कंप्यूटर से भी क्वेश्चन आएंगे, बेसिक कंसेप्ट, है ना। स्टैटिक जी के तो आने ही आने, खास करके जो फेमस पर्सनालिटीज द्वारा लिखे गए जो बुक्स है ना, बुक्स 100% पूछता है मेरा भाई, बुक्स तो पढ़ के ही जाना है, तभी आप कर पाओगे 25 नंबर, ठीक है मेरे भाई। अगर आपको किसी टॉपिक पे लगता है ना कि आप इस टॉपिक का शॉर्ट में ना कोई नोट्स प्रोवाइड करा दो, या उस पर कोई वीडियो डाल दो, तो मैं ये कर सकता हूँ। बस उसके लिए आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दो जो भी टॉपिक्स है, उसका मैं एक शॉर्ट्स नोट डाल सकता हूँ, आपके यूट्यूब पे डाल सकते हैं आप, डायरेक्ट जैसे बोलोगे वैसे मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ, ठीक है भाई। मिलते हैं अगले नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।